हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो आज मैं बात करने वाला हूँ अपने जो टेक्स्ट बुक का लाइव मॉक आता है, यानी कि सैटरडे को जो आया था 19 जुलाई को, उसकी बात करने वाला हूँ। तो उसमें क्या परफॉर्मेंस रहा है मेरा और क्या टेस्ट का मॉक टेस्ट का जो लेवल रहा है, कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया है। अगर आप लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किया है तो आप लोग भी अटेम्प्ट किया कीजिए, क्योंकि मॉक टेस्ट लाइव मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने से ये पता चलता है कि कितने लोग एग्ज़ाम को लेकर के सीरियस हैं, और ये भी पता चलता है साथ ही साथ कि हम कहाँ पे एक्सटेंड कर रहे हैं, क्योंकि हम किस लेवल पे। देखो, एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाने के बाद ये पता करना मुश्किल हो जाता है कि मतलब हमारा अभी कौन सा चैप्टर जो है वो वीक रह गया है, तो वो मॉक टेस्ट के थ्रू ही पता चलता है। तो मॉक टेस्ट आप लोगों को भी मैं सजेस्ट करूंगा कि हर प्लेटफॉर्म से मॉक टेस्ट आपको ज़रूर लगाना चाहिए। जैसे RWA हो गया, टेक्स्ट बुक हो गया, और भी एक दो एप्लीकेशन है आप लोग शायद जानते होंगे, वो भी हो गए। तो मॉक टेस्ट आपको ज़रूर लगाना चाहिए। बात कर लेते हैं कि मॉक टेस्ट का जो लेवल रहा है वो कैसा रहा है। तो मॉक टेस्ट का लेवल जो रहा है RWA के कंपैरिजन में ये थोड़ा जो है ये हल्का रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं। हिंदी इसकी ठीक है, हिंदी इसकी ठीक है। और मैथ में जानते हो आप लोग की टेक्स्ट बुक में जो है मैथ में पूरे 40 में 40 नहीं दिए जाते हैं, उसमें 15 से 14 क्वेश्चन रीजनिंग के डाले जाते हैं। तो इस वजह से मैथ भी थोड़ा हल्का हो जाता है। जीएस भी बहुत ज़्यादा मॉडरेट नहीं थी, इजी टू मॉडरेट थी। ठीक, रीजनिंग ठीक लगती है, रीजनिंग और हिंदी ठीक लगती है। तो मैं बात कर लेता हूँ अपने मॉक की कि हमारा क्या स्कोर रहा है, पिछले मॉक में क्या स्कोर रहा था, इस मॉक में क्या स्कोर रहा है। तो इसमें मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ हिंदी की। हिंदी में हमारे 34 क्वेश्चन सही हुए हैं, 6 क्वेश्चन गलत हो गए हैं। और हिंदी को जो टाइम लगा है अटेम्प्ट करने के लिए वो 12 मिनट का टाइम लगा है। देखो, हिंदी में जो है वो मतलब 7 से 8 क्वेश्चन जो हैं, हिंदी में 7 से 8 क्वेश्चन जो हैं वो साहित्य से ज़रूर डाले जाते हैं। इस वजह से हिंदी का लेवल मतलब काफ़ी अच्छा रह जाता है। अगर टेक्स्ट बुक में आपके 38 से 40 क्वेश्चन सही हो रहे हैं टेक्स्ट बुक में, तो यानी कि आपने हिंदी आपकी बहुत मजबूत है। ठीक है, फिर उसमें कोई शंका वाली बात नहीं है कि आप हिंदी में कम स्कोर करोगे, वहाँ भी एग्ज़ाम में भी आप अच्छा ही करके आओगे। ठीक, फिर उसके लिए उसके बाद बात कर लेते हैं जीके की। जीके में 40 में से 27 क्वेश्चन सही हैं और 13 क्वेश्चन हमारे गलत हो गए, और टाइम जो है 12 मिनट 7 सेकंड का टाइम लगा है। देखो, एक बात बता दें कि टेक्स्ट बुक जो है इसमें ओवरऑल टाइम दिखाता है कि आपके मतलब सही और गलत दोनों में मतलब मिला के कंबाइन करके ये बताता है कि आपको कितना मतलब इस हिंदी या रीजनिंग या हर सेक्शन में कितना टाइम लगा है। RWA में ये भी बता देता है कि मतलब किस मतलब सही क्वेश्चन के लिए कितना टाइम लगा है और गलत क्वेश्चन के लिए कितना टाइम लगा है। तो वहाँ भी आप लोग एक चीज़ और देख सकते हैं कि जो गलत क्वेश्चन हुआ है उसके लिए अगर हमने ज़्यादा टाइम दिया है, यानी कि इसका मतलब है हमारा कॉन्सेप्ट वीक है। अगर कॉन्सेप्ट वीक नहीं है तो यानी कि हमने अभी वो चीज़ पढ़ी नहीं है, तभी ज़्यादा टाइम लग रहा है। अदरवाइज़ अगर गलत क्वेश्चन कम टाइम में हो रहा है, यानी कि आपने पढ़ा है उसको देखा नहीं है, मतलब क्वेश्चन करते टाइम ध्यान से उसको देखा नहीं, पढ़ा नहीं है, क्वेश्चन में पढ़ने में कुछ गलती कर दी या उसको जल्दबाजी के चक्कर में अटेम्प्ट कर दिया, इस वजह से जल्दी। लेकिन अगर गलत क्वेश्चन में टाइम ज़्यादा लग रहा है तो इसका मतलब आपने या तो पढ़ा नहीं है, और पढ़ा है तो फिर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है आपका, इसलिए क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है। ठीक, फिर आगे बात कर लेते हैं मैथ की। मैथ में 38 क्वेश्चन सही हैं मेरे और 2 क्वेश्चन गलत हो गए थे। 2 क्वेश्चन गलत हो गए थे, एक यूनिट डिजिट वाला था वो क्वेश्चन गलत हो गया था, और एक क्वेश्चन अजीब सा आ गया था। उसको मतलब पहली बार देखा कि मतलब ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, किस सिलेबस से, तो उस वजह से वो क्वेश्चन गलत हो गया। ठीक, उसके बाद फिर रीजनिंग पे आते हैं। रीजनिंग में 34 क्वेश्चन सही हैं और 6 क्वेश्चन गलत हैं। 2-3 क्वेश्चन तो मेरे ही जल्दबाजी में गलत हो गए। देखो, कितना भी ध्यान रख लो ना, लेकिन कुछ ना कुछ तो गलतियाँ हो जाती हैं। तो रीजनिंग के लिए, मैथ के लिए जो टाइम लगा है, मैथ के हमारे जो 38 क्वेश्चन सही हैं, 2 क्वेश्चन गलत हुए हैं। मैथ में जो टाइम लगा है वो टोटल 37 मिनट 2 सेकंड का टाइम लगा है। और रीजनिंग की बात कर लेते हैं। रीजनिंग में 34 क्वेश्चन सही हैं, 6 क्वेश्चन गलत हैं, और रीजनिंग में जो टाइम लगा है वो 23 मिनट 5 सेकंड का टाइम लगा है। तो ये मेरा ओवरऑल रहा। ओवरऑल की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो मेरे 133 क्वेश्चन सही हैं 160 में से। ठीक, बाकी आप लोग अपना अगर आप लोगों ने अगर मॉक टेस्ट लगाया है तो अपना इसको ज़रूर शेयर किया करो कमेंट बॉक्स में। और नहीं लगाया है तो आप लोग को भी सजेस्ट करूँगा कि आप लोग भी मॉक लगाया करें। लाइव मॉक में ये पता चलता है कि मतलब कितने लोग थोड़ा ज़्यादा मतलब
सीरियस हैं एग्ज़ाम को लेकर के, तो आपको भी लगाना चाहिए। लाइव मॉक जो है वो हर मतलब वीकली आता है, हर 6 दिन बाद 7वें दिन आता है। जैसे 19 को आ गया था, तो 19 के बाद अब शायद 26 या 27 को आएगा, ठीक। और सुबह 9 बजे ओपन होता है, शाम तक क्लोज़ हो जाता है। फिर उसके नेक्स्ट डे जो है वो उसका रिज़ल्ट आता है ओवरऑल का, ठीक। फिर बात कर लेते हैं, मतलब बात तो कर ही चुके हैं। फिर आप लोगों ने अगर मॉक नहीं लगाया तो मॉक लगाया करिए, और लगा लिया तो अच्छी बात है, स्कोर भी शेयर किया कीजिए। तो ये रहा मेरा ओवरऑल, आप देख सकते हैं। और आज है संडे, आज RWA का मॉक लगाना है हमें, हमने अभी नहीं लगाया है। आप लोगों ने ही भी अगर वो RWA का मॉक नहीं लगाया है तो आप लोग लगा लीजिएगा, शाम तक उसका भी एनालिसिस करेंगे। अब जा रहे हैं हम लाइब्रेरी, वहाँ से पढ़ने के बाद मॉक टेस्ट वगैरह लगाने के बाद जो भी पढ़ना है आज का पढ़ के, मॉक टेस्ट लगाने के बाद सारा कुछ शाम को आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और एनालिसिस करेंगे कि आज मॉक का लेवल कैसा रहा है। और आप लोग भी लगा लीजिएगा अगर नहीं लगाए हैं अभी तक तो, क्योंकि मॉक तो 6 बजे ओपन हो जाता है RWA का। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।